हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर एक बार फिर से मैथ दर्शन यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। ट्रिग्नोमेट्री का ये छठा वीडियो लेक्चर है। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रेडियन के बारे में। आप अगर वीडियो देखे हों तो उसमें रेडियन के बारे में आपको हमने संबंध बताया था और रेडियन का संबंध हमने डिग्री से दिखाया था। रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है आपको हम पिछले वीडियो लेक्चर में बताए थे। एक रेडियन कहते किससे हैं ये भी आपको हम समझाए थे। हमने आपको समझाया था कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। ये बात आपको हमने समझाया था पिछले वीडियो लेक्चर में। और वहां से आपको हमने ये भी समझाया था कि अगर आप यहां से निकालते हैं एक रेडियन का मान तो ये होता है 180 बटा पाई डिग्री। सेम ऐसे ही अगर आप एक डिग्री का मान निकालते हैं तो ये होता है पाई बटा 180 रेडियन। ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में समझा दिया था, बता दिया था। अगर आप देखे हो तो आपको याद होगा। अब इसके बाद हमको यहां से चीजों को कंटिन्यू करना है। हम लोग एक पद्धति पढ़ेंगे, कोण मापने की एक पद्धति होता है जिसको कहा जाता है सेक्साजेसिमल सिस्टम कहा जाता है। षटदशांक पद्धति हिंदी में कहा जाता है षटदशांक पद्धति। एक कोण मापने का एक पद्धति सिस्टम है। इसमें या फिर इस पद्धति में होता क्या है तो एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है। इस बात को समझिएगा। ये हो गया एक समकोण। अगर आप एक समकोण को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऐसे अगर आप 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इसमें से जो प्रत्येक पार्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एक डिग्री। एक डिग्री कहा जाता है। और चूंकि इसमें 90 पार्ट है तो प्रत्येक पार्ट अगर एक डिग्री कहलाएगा तो 90 पार्ट है तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक समकोण में कितना डिग्री तो 90 डिग्री। और इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 की पावर ऐसे बिंदी या फिर जीरो लिख देते हैं यहां पे, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। सेम ऐसे ही एक डिग्री का जो कोण होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 60 लिखकर इसके माथे पर ऐसे हम एक कमा डाल लेते हैं तो ये 60 मिनट को बतलाता है। एक कमा अगर अकेला कमा रहेगा तो मिनट को बतलाएगा। ये मिनट का साइन हो जाएगा यहां पे 60 मिनट ही इसको हम लोग पढ़ेंगे। समझिए इस बात को। जैसे हमने यहां पे एक डिग्री का एक एंगल बना दिया। मान लीजिए कि ये एक डिग्री का एंगल है और इस एंगल को अगर आप 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो इसमें से प्रत्येक जो पार्ट होगा उस प्रत्येक पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या है तो बोला क्या जाता है तो 1 मिनट कहा जाता है। तो चूंकि इसमें 60 पार्ट है और प्रत्येक पार्ट 1 मिनट कहलाता है तो टोटल इसमें कितना मिनट हो जाएगा 60 मिनट। यानी कि एक डिग्री में 60 मिनट्स, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे दर्शाते हैं। उम्मीद है इस बात को आप सीख पा रहे होंगे। ठीक है। सेम ऐसे ही 1 मिनट का जो एंगल होता है 1 मिनट का जो एंगल होता है उसमें होता है 60 सेकेंड। 60 सेकेंड्स होता है और उसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखकर 60 लिखकर और माथे पे ऐसे 2 ऐसे खींच देते हैं। ऐसे कमा आप बोल सकते हैं, ऐसे कमा आप खींच दीजिएगा। उसको हम क्या पढ़ेंगे 60 सेकेंड पढ़ेंगे। इसको फिगर से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 1 मिनट का कोण है, 1 मिनट का कोण है और इसको अगर आप 60 इक्वल पार्ट में से बांट दीजिए तो इसमें से प्रत्येक जो पार्ट होगा उसको हम लोग 1 सेकेंड कहेंगे। और चूंकि 60 पार्ट है, 60 पार्ट है, प्रत्येक पार्ट आपको 1 सेकेंड का कोण कहलाएगा। तो इसमें 1 मिनट में टोटल 60 सेकेंड हो जाएगा। इसलिए आपका 1 मिनट में टोटल 60 सेकेंड, इसको हम लोग ऐसे दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि डिग्री का संबंध किससे हो रहा है तो डिग्री का संबंध आपका मिनट से हो रहा है और मिनट का संबंध किससे हो रहा है तो सेकेंड से हो रहा है। और पिछले वीडियो लेक्चर में आपको हमने समझाया था रेडियन का संबंध किससे तो रेडियन का संबंध आपको बताए थे डिग्री से। और इस वीडियो लेक्चर में आपको हमने क्या दिखा दिया तो डिग्री का संबंध किससे तो डिग्री का संबंध आपको बता दिए
मिनट से। साथ में मिनट का संबंध किससे, तो मिनट का संबंध आपको हम दिखा दिए सेकेंड से। रेडियन का संबंध आपका हो गया किससे, तो डिग्री से। डिग्री का संबंध किससे हो गया, मिनट से। और मिनट का संबंध किससे हो गया, सेकेंड से। तो इस प्रकार से अगर आप चाहें तो चारों के बीच एक संबंध निकाल सकते हैं, एक रिलेशन बैठा सकते हैं। और वो रिलेशन इस प्रकार से होता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एक रेडियन का जो कोण होता है, ठीक है, उसका मान आपसे पूछा जा चुका है कि डिग्री, मिनट और सेकेंड में क्या होता है, डिग्री, मिनट और सेकेंड के फॉर्म में क्या होता है। तो एक रेडियन का जो एंगल होता है वो 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड के बराबर होता है। 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड के बराबर होता है। इसको आप कैसे पढ़िएगा, 57 डिग्री, ठीक है, उसके बाद से 16 मिनट्स और ये 22 सेकेंड्स। तो एक रेडियन का जो एंगल होता है वो याद रखना है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। 57 डिग्री 16 मिनट 16 मिनट और 22 सेकेंड के बराबर होता है। उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, बातें समझ आ रही होंगी क्लियर। हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है, देखिएगा। तो हमने आपको क्या समझा दिया कि एक रेडियन का जो एंगल होगा वो 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड के बराबर होगा। तो आप यहां पे देख लीजिए कि डिग्री में अगर 57 डिग्री है तब जाके वो एक रेडियन का मुकाबला करेगा। डिग्री में कितना होना चाहिए, 57 डिग्री, लगभग आपको 57 डिग्री। आप ये मान के चलिए कि एक रेडियन लगभग आपको 57 डिग्री के बराबर होता है। तो डिग्री वाला पार्ट अगर 57 होगा, मतलब डिग्री में अगर 57 पहलवान हैं तो रेडियन में वो एक पहलवान का मुकाबला करेगा। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि एक रेडियन और एक डिग्री एंगल में क्या रिलेशन होता है, तो आप ध्यान रखिए कि एक रेडियन डिग्री में कितने डिग्री के बराबर है, लगभग 57 डिग्री। तो जाहिर सी बात है कि इधर से अगर आप देखें तो ये 57 डिग्री हो गया और इधर कितना डिग्री है, एक ही डिग्री है, तो ये हमेशा बड़ा होगा। एक डिग्री के रिस्पेक्ट में या फिर तुलना में एक रेडियन का जो एंगल होता है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। अब आपके दिमाग में बात आ सकता है कि 0 डिग्री और 0 रेडियन में क्या रिलेशन होता है, 0 डिग्री और 0 रेडियन में क्या रिलेशन होता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि 0 डिग्री और 0 रेडियन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसमें बड़ा छोटा वाली कोई बात होती नहीं है, ये आपस में बराबर होते हैं। कैसे होते हैं आपको हम दिखा देते हैं, समझिएगा। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको हम समझाए थे कि 1 डिग्री बराबर, अभी आपको बताया भी कि 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन। अगर आप दोनों तरफ 0 से गुणा कर दें, इधर भी हमने 0 से इंटू कर दिया और इधर भी अगर आप 0 से इंटू कर दें, तो 0 से इंटू कर देंगे क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा, 0 रेडियन। तो इस प्रकार से 0 डिग्री और 0 रेडियन आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि 0 डिग्री और 0 रेडियन आपस में बराबर होगा, जबकि 1 डिग्री और 1 रेडियन में रिलेशन क्या होगा कि 1 रेडियन हमेशा और हमेशा 1 डिग्री से बड़ा होगा, क्योंकि 1 रेडियन का मतलब लगभग में आपका 57 डिग्री हो जाता है। ठीक है, दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। कमेंट आप जरूर करेंगे कि आपको कैसा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए इसमें और आगे हम बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे पूछ देगा कि sin 1 डिग्री एवं sin 1 रेडियन के बीच संबंध बतावें। sin 1 डिग्री एवं sin 1 रेडियन के बीच संबंध बतावें। ऐसे आपको ऑप्शन दे देगा, पहला कि sin 1 डिग्री बराबर है sin 1 रेडियन के। दूसरा आपको ऑप्शन दे देगा कि sin 1 डिग्री ग्रेटर देन है sin 1 रेडियन से। और ऑप्शन सी
कि साइन 1 डिग्री लेस देन साइन 1 रेडियन, और डी में आपका है कि साइन 1 डिग्री लेस देन इक्वल टू साइन 1 रेडियन। ये आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए। क्वेश्चन सिंपल सा है कि साइन 1 डिग्री और साइन 1 रेडियन के बीच क्या संबंध होगा। एकदम सिंपल सी बात है, आपको हम पिछले वीडियो लेक्चर में बताए थे, याद होगा जो लोग क्लास किए हैं उनको हम ये चीज समझा चुके हैं कि अगर थीटा कोई एंगल है, थीटा कोई एंगल है और ये थीटा एंगल 0 से 90 के रेंज में है, 0 से क्या है जी 90 के रेंज में है, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, थीटा जो ये एंगल है जैसे जैसे ये बढ़ता है वैसे वैसे साइन की जो वैल्यू है, साइन की किसकी वैल्यू हम बोल रहे हैं, साइन की वैल्यू भी क्या होता है, बढ़ता है। आपको हम पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं, वैसे वैसे वैल्यू भी क्या होता है, बढ़ता है। यानी कहने का मतलब ये है कि साइन 31 डिग्री का मान जितना भी होगा उसके तुलना में साइन 32 डिग्री का मान क्या होगा, ज्यादा आएगा, क्योंकि 31 डिग्री से 32 डिग्री क्या है, ज्यादा है। एंगल बढ़ेगा तो साइन का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। ये बात आपको हमने पिछले वीडियो लेक्चर में समझा रखा। उसी कंसेप्ट का हम लोग यहां पे यूज करने वाले हैं। आपसे सवाल सिंपल सा है, किसके बीच में, तो साइन 1 डिग्री और साइन क्या है 1 रेडियन। तो देखिए साइन क्या हो गया 1 डिग्री और साइन अगर हम 1 रेडियन की बात करें तो आप अगर हम इसको देखो तुलना हम लोग कब करते हैं, बराबरी में। तो ये आपका डिग्री में है, ये किस में, रेडियन में है, तो इसको भी हम करते क्या है कि डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 रेडियन को आप लिख सकते हैं कितना, तो 57 डिग्री। तो अब देखो यहां पे क्या हो गया कि इधर साइन 1 डिग्री और इधर 57 डिग्री हो गया। साइन 57 डिग्री, साइन का नेचर क्या है कि अगर एंगल 0 से 90 के रेंज में है तो एंगल बड़ा तो वैल्यू भी क्या आएगा, बड़ा। तो देखो ये 57 डिग्री 1 से बड़ा है ना, तो इसका मान भी क्या आएगा, इसका मान भी क्या होगा, इसके अपेक्षा बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा। और ऑप्शन की बात करें तो किस ऑप्शन में ऐसा है, तो देखो भाई यहां पे मतलब आप ये कह सकते हैं कि साइन 1 डिग्री लेस देन होगा किससे, साइन 1 रेडियन से, अर्थात साइन 1 रेडियन साइन 1 डिग्री से बड़ा होगा। एकदम सिंपल सा फंडा है। और ये ऑप्शन किस में है, ये बात किस में है, तो सी में है। तो सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बातें समझ आ रही हैं। अब इसी प्रकार से आपसे अगर क्वेश्चन कर दिया जाए, क्वेश्चन कर दिया जाए कि cos 1 डिग्री एवं cos 1 रेडियन के बीच आपसे पूछा जाए कि संबंध बतावें, संबंध बतावें, इनके बीच क्या रिलेशन होगा। तो cos में आपको हम समझाए थे, अगर आप वीडियो देखें तो आपको स्पष्ट होगा कि जैसे जैसे cos में क्या होता है कि एंगल बढ़ता है 0 से 90 के रेंज में, वैसे वैसे cos का वैल्यू क्या होता है, तो cos का वैल्यू आपको घटते जाता है। cos का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब ये हो गया कि cos अगर हम लेते हैं 31 डिग्री और हम लेते हैं cos कितना 32 डिग्री, तो एंगल बड़ा तो वैल्यू छोटा, अर्थात cos 31 डिग्री का मान किस बड़ा होगा, किसके तुलना में, तो cos 32 डिग्री के तुलना में। बात क्लियर हो रहा है। सवाल आपका देखो बस इतना सा है, ये वाला, ये आपको इसके और इसके बीच तुलना है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है cos 57 डिग्री, 57 डिग्री, और ये आपका cos क्या है, तो 1 डिग्री। तो देखो एंगल बड़ा तो वैल्यू क्या हो गया, छोटा, अर्थात ये जो है इसके तुलना में छोटा होगा। छोटा होगा मतलब कि ये वाला इससे क्या होगा, बड़ा होगा। बातें क्लियर हो रही है, बड़ा होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि cos 1 डिग्री जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, cos 1 रेडियन से, 1 रेडियन से होगा। बात स्पष्ट है। cos 1 डिग्री cos 1 रेडियन से बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम tan की बात करें, tan में भी आपको बात ही समझाए थे, इसको हम मिटा दे रहे हैं भले। सेम ऐसे ही अगर आपको tan को लेकर सवाल पूछ दिया जाए कि tan 1 डिग्री एवं tan 1 रेडियन में संबंध,
संबंध बताएं क्या होगा, संबंध रिलेशन क्या होगा। तो 10 में आपको हम समझाए थे कि अगर एंगल थीटा अगर एंगल है और इस एंगल को अगर आप बढ़ा रहे हैं, एंगल आपको बढ़ाएंगे तो tan का वैल्यू भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। ये बात आपको हमने 10 में समझा रखा है, वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा। यानी कि tan अगर मान लीजिए कि हम लिख दिए 37 डिग्री और इधर लिख दिए tan कितना 38 डिग्री, तो एंगल बढ़ गया, 37 से कितना हो गया 38 हो गया, तो वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात tan 37 डिग्री का वैल्यू tan 38 डिग्री से छोटा होगा, यानी कि tan 38 डिग्री का मान जो कुछ भी आएगा वो tan 37 डिग्री से बड़ा आएगा। बात क्लियर है। अब यहां पे संबंध देखो, यहां पे क्या है, एकदम सिंपल सा फंडा है कि tan 1 रेडियन मतलब tan कितना डिग्री, 57 डिग्री, और इधर कितना है भाई, तो tan 1 डिग्री। एंगल बढ़ा तो वैल्यू भी बढ़ा, ये बड़ा हो गया। यानी कि हम आसानी से कह सकते हैं कि tan 1 डिग्री लेस देन होगा किससे, तो tan 1 रेडियन से। ये आपका रिलेशन आ गया। बात क्लियर है, ये आपका आंसर आ चुका है। अब देखो सवाल ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा सकता है कि साइन 0 डिग्री एवं साइन 0 रेडियन में संबंध बतावें, संबंध बतावें। क्वेश्चन आपको एकदम सिंपल सा है कि साइन 0 डिग्री एवं साइन 0 रेडियन में संबंध बतावें। एकदम सिंपल सा सवाल है। तो आपको हमने अभी समझाया था, कुछ देर पहले समझाए थे कि आप 0 डिग्री बोलो चाहे 0 रेडियन कहो, बात एक ही है। तो जब एंगल के रूप में कोई परिवर्तन नहीं है, एंगल के रूप में कोई बड़ा छोटा वाली बात नहीं है, एंगल के रूप में जब दोनों बराबर हैं तो वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बराबर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान उतना ही होगा जितना कि साइन 0 रेडियन का होगा। एकदम आसान सी बात है, साइन 0 रेडियन का हो जाएगा। बात क्लियर। सेम ऐसे ही कि कॉस, आप अगर सवाल ही कॉस में रहता, कॉस में, तो कॉस से 0 डिग्री का मान भी उतना होगा जितना कि कॉस 0 रेडियन का होगा, दोनों आपस में बराबर। सेम ऐसे ही सवाल आपका tan में रहता, तो tan 0 डिग्री का मान भी उतना होगा जितना कि tan 0 रेडियन का होगा। एकदम आपको बराबर हो जाएगा। बोलिए, बातें समझ आई? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना है। ठीक है, कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, आपको हम समझाने की पूरा कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।